चलिए जी आज का वेदर देखते हैं। अस्तगफुरुल्लाह -28 ये चल रहा है वेदर। अनबिलीवेबल गाइस। और -42 फील्स लाइक है। ये स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया है। ये रियलिटी चल रही है। फील्स लाइक -42। ये डेट आ रही है और ये टाइम आ रहा है। तो भाई आप देख सकते हैं बाहर बर्फ अभी पड़ी हुई है, पर सूरज की किरणें अभी भी आपको नजर आ रही होंगी। अभी बहुत सनी हो रहा था थोड़ी देर पहले, पर ये सबसे बड़ा धोखा है। जिस दिन सन बहुत ज्यादा होगा आप समझ जाएं, उस दिन इसी तरह कड़ाके की सर्दी पड़ी होगी। -42 मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं फील किया, क्योंकि मैं टोरंटो से आया हूँ 5 साल पहले कैलगरी में। 6 महीने हुए मुझे आए हुए। ये मेरी फर्स्ट विंटर्स है। बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कैलगरी मूव करना चाह रहे हैं। कहीं से भी आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं, चाहे किसी सूबे से मूव करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग अफोर्डेबल है, रेंटल्स अफोर्डेबल है। इस वीडियो में मैं आपको रेंटल के बारे में बताऊंगा। आखिर तक देखिएगा ये वीडियो, सारे अकॉर्डेंट्स के बारे में कि कहाँ पे आपको रेंट करके शुरू में रहना चाहिए। हाउसिंग के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, हाउसिंग के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि हाउसिंग से आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अब कैलगरी भी टोरंटो जैसा बनता जा रहा है। तो इसका फायदा ये है कि जब आप ये वीडियोस देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई इज इट फॉर यू कैलगरी या कनाडा, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो चले बाहर चलते हैं, मार्केट मॉल जाते हैं। आपको थोड़ा सा मॉल दिखाता हूँ कि इस मौसम में भी हम बाहर निकलेंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे चीजें रुकती नहीं है, सब चलता रहता है। देखें घर में भी आपके ऐसा माहौल है कि मैं आराम से बैठा हूँ। टी शर्ट मैंने पहनी है अंदर, ये मैंने अभी इसलिए पहना है ऊपर क्योंकि मैंने इसको लेयर अप होना है, ऑब्वियसली बंडल अप होना है बाहर जाने से पहले। अदरवाइज घर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कंट्रोल होता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इन कंट्रीज में रहने का कि आपको फील नहीं होता ज्यादा। गाड़ी मेरे पास है, मैं उसी में जाऊंगा। अगर मुझे बसेस वगैरह से जाना पड़ता तो फिर मैं देखता कि उसका क्या हिसाब किताब है, पर वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वाड्रेंट बेहतर है अगर आप आते हो नए नए और आपके पास गाड़ी ना हो। फॉर श्योर गाइस। तो अभी चलते हैं मार्केट मॉल, जाते हैं, कॉफी वगैरह पियेंगे और -42 को फील करेंगे। भाई हमने तो कभी सोचा भी नहीं -42। लेट्स गो। अच्छा भाई, हमेशा की तरह गाड़ी जो है मैंने स्टार्ट कर दी है और अब ये खोलते हैं और आज पहली दफा -42 को फील करते हैं। मेरे को जम रहा है, दाढ़ी वाड़ी मैंने ऑयल लगाया हुआ था। इतना बुरा नहीं है अभी तक, तो इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन अब हो रहा है ना सन, थोड़ा सन निकला हुआ है। ओह माय गॉड, अब मुझे फील हो रहा है। यस, एकदम मुझे हिट हो रहा है कि बहुत ठंडा है, एकदम मेरे कपड़ों में अंदर आना शुरू हो गई है। सुपर वियर्ड फीलिंग है, सब कुछ जम रहा है। मेरी अंदर नाक के भी चीज़ें जमना शुरू हो गई, अंदर से मुझे फील हो रहा है। लेट्स गो। ड्राइवेबल है, कंडीशन ड्राइवेबल है। इट्स नॉट कि मैं कोई रिस्क ले रहा हूँ। I'm gonna show you guys भाई -42। देखें भाई, ये ट्रू कैनेडियन यार। आप उसको देखें, सिर्फ हुडी पहनी हुई है उसने, जबकि -42 है। Another recommendation यार, अगर आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़रूरी recommendation देना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा वेदर हो ना तो आप सन ग्लासेस ज़रूर पहने। पोलराइज रो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ब्लाइंड भी हो सकती हैं आपकी आंखें, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है स्नो की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सन ग्लासेस ज़रूर पहने। ये भी एक रिकमेंडेशन थी मेरी तरफ से। तो भाई आपको पूरा रेडी कर रहा है आपका भाई कैलगरी और कनाडा में आने के लिए, क्योंकि देखिए ओवरऑल सारा टेम्परेचर एक ही जैसा है। टोरंटो में भी फील्स लाइक 30s में जा चुका है, आई रिमेंबर, पर यहाँ तो -42 हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा। पर ये अच्छी बात है कि सिर्फ 2-3 दिन के लिए है, ये पूरे हफ्ते नहीं रहेगा, पूरे महीने नहीं रहेगा। कैलगरी की यही अच्छी बात है। मैनिटोबा, सस्कैचुअन वगैरह वहाँ पे काफी देर तक इस तरह के वेदर रहते हैं। यहाँ पे 2-3 दिन रहेगा। अगले हफ्ते जब मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, आप देखिएगा कि प्लस में ही वेदर जाएगा। तो दैट्स द थिंग, ये थोड़े दिन के लिए आपको सर्वाइव करना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवल कोई इतना मुश्किल भी नहीं है गाइस। तो लेट्स गो, और भी पता करते हैं, मॉल जाते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं, और आपको बताता हूँ रेंटल मार्केट। टर्न्स पे आपने खास तौर पे बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि टर्न्स पे गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो आज ये भी एक मुझे अच्छा मौका मिल गया आप लोगों को दिखाने का, ये टेम्परेचर। और ये 3-4 दिन में आपको दिखाता रहूंगा कि कितना नीचे जाने वाला है, क्योंकि फील्स लाइक 50 आने वाला है माइनस। मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो जब मार्केट्स बंद हो जाती है तो हमारा काम भी खत्म हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, उसके बाद मैं फारिग हो जाता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत आज़ादी है, यहाँ पे उस तरह की वर्क एनवायरनमेंट नहीं है कि बस आप पूरा दिन अपने बॉस के साथ बैठे रहो, जबकि कोई काम चाहे ना भी हो। अगर आपने अपना काम जल्दी खत्म कर दिया है, आप उसका फ्री हो सकते हो, एंड द वर्ल्ड इज योर्स। ये देखें, स्कूल वैन्स भी चल रही हैं, स्कूल भी बच्चे जा रहे हैं। बट अगेन हमने तो बच्चों को नहीं भेजा, सीधी बात है भाई, वी आर नॉट यूज्ड टू -42 राइट नाउ। और आप ये देखें, स्कूल वैन मेरे साथ से गुजर रही है अभी।
तो जिंदगी चलती रहती है गाइस। इवन -42 देखिए उसके धुएं कैसे निकल रहे हैं, जबकि धुआं नहीं है, दिस इज ऑल स्टीम, है स्टीम फ्रॉम द कार। तो ये कोई वो नहीं है वजह कि भाई आपकी लाइफ रुक सके, लाइफ चलती रहती है। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कैलगरी में पहली दफ़ा, दिस इज गुड इनफ। और अगर आप टोरंटो से कंपेयर करेंगे तो किंडरगार्टन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कैलगरी में, पर टोरंटो में मैंडेटोरी है, यहाँ पे मैंडेटोरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप अपने बच्चे को नहीं भी भेजते, दे डोंट केयर, आपको फर्स्ट क्लास से उनको, मतलब पहली क्लास से उनको भेजना है। किंडरगार्टन कैलगरी में ज़रूरी नहीं है। और एक और अच्छी चीज़, 2 टाइमिंग्स हैं। बच्चे यहाँ पे मतलब डिपेंड करता है कि आपको अगर वो टाइमिंग मिल सके तो आपके बच्चे दोपहर में सिर्फ 2 घंटे के लिए जाते हैं या सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए, कोई 8 घंटे का सीन नहीं है। कैलगरी विद डिफरेंट है टोरंटो से काफ़ी। ये नोज हिल पार्क जो है ना, ये बहुत बड़ा पार्क है बेसिकली शहर के बीचों बीच। ये डिवाइड करता है साउथ वेस्ट को, जो मेरे सामने है, और मैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रहा हूँ। इन दोनों क्वाड्रेंट्स को ये डिवाइड करता है। या फिनोमेना देखें, इतना ज़बरदस्त है, जैसा रेगिस्तान में हवा नहीं चलती और फिर रेत उड़ती है, तो यहाँ पे बर्फ़ उड़ रही है सड़क पे। अगर आप गौर से देखेंगे, ये देखें रेयर एंडेड हुई हुई गाड़ियाँ। इट इज़ डेंजरस गाइस, तो स्लो गाड़ी चलाना ज़्यादा ज़रूरी है बस। तो आ गए हम जी मार्केट मॉल, और ये मार्केट मॉल है साउथ वेस्ट कम्युनिटी में। और साउथ वेस्ट कम्युनिटी जितने आपको बर्फ़ दिख रही है ना, उतनी ही वाइट कम्युनिटी है। तो ये भी याद रखिएगा अगर आप साउथ वेस्ट में मूव कर रहे हैं। अच्छी कम्युनिटी है, बहुत अच्छी प्राइसेस हैं यहाँ पे, पुराने घर भी हैं, पुराने लोग हैं यहाँ पे, पर फिर इतनी ही आपको वाइटनेस मिलेगी, याद रखिएगा। तो खैर अच्छी जगह है, नो डाउट। सो अभी अंदर चलते हैं मार्केट मॉल। मैं आपसे बात करता हूँ आज रेंटल मार्केट की। और -42 में देख लें भाई, सब चल रहा है, ज़िंदगी फिर भी गुजर रही है गाइस, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। एक और अच्छी एग्जाम्पल इखलाक की, इखलाक के वाइज ये कंट्री कितनी ज़बरदस्त है। देखें कि पार्किंग, रिजर्व पार्किंग, एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड पेरेंट्स विद चिल्ड्रन, कितने अच्छे लोग हैं यार ये लोग। ये होती है ख्याल। और फिर कोई पार्क भी नहीं करता यहाँ पे, कोई ऐसा बंदा पार्क नहीं करेगा जिसके पास अगर ये बच्चे ना हो या वो अगर अपाइज भी ना हो। तो ये ऑनेस्टी है इन लोगों में। ये ऑनेस्टी आपको मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं देखी पाकिस्तान में इतनी, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में भी इतनी होगी। तो मॉल पहुँच चुके हैं, मुझे फील होना शुरू हो गया कि फिर से मेरी दाढ़ी फ्रीज होना शुरू हो गई है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ठंड तो है, बहुत ठंड है, पर अगर आपने बंडल अप किया हुआ तो इतना फील नहीं होगा। खासतौर पे आपकी आइज़ वगैरह भी होनी चाहिए बंडल अप। पर मैं तो अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके बात करते हैं जल्दी से रेंटल मार्केट की। इसी बात पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखें -42 में कोई आपको अपडेट नहीं देगा फॉर श्योर, और वो भी डेली। आज ही वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह 11 जनवरी। रेस्टोरेंट वगैरह सब चल रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कसम से मुझसे गलतफहमी हो गई है। अभी मैंने बाहर गाड़ी से मैं स्ट्रोलर वगैरह निकाल रहा था, -42 वाकई फ़ील हुआ है लिटरली। 1 मिनट में मैं थोड़ा सा और रहता ना, 100% ये बात सच है कि विदिन 3 मिनट्स में आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है फॉर श्योर इस वेदर में, 100%। अच्छा भाई, अच्छी जगह है वॉक करने के लिए। और देखें, वैसे तो मैं किसी काम से आया था, मुझे एक मोबाइल ढूंढना है, और इसके अलावा एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मार्क्स एक स्टोर है यहाँ पे अच्छी जैकेट्स के लिए, तो वो मैं जाके ढूंढूंगा। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो कॉर्नर है ना, जिस तरह मैंने आपको बर्फ़ दिखाई है, उतना ही ये वाइट है। दूसरा, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में आते हो तो मल्टी कल्चरज़म आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है और ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है, नए एरियाज़ बन रहे हैं, ज़्यादा लाइट है वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे दूसरे कॉर्नर्स में घूमे, रात में काफ़ी अंधेरा होता है, ऐसा अंधेरा होता है ऐसा लगता है कि भाई कोई बंदा है ही नहीं वहाँ पे। तो इसलिए आई बिलीव नॉर्थ वेस्ट मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। फिर साउथ ईस्ट भी है जहाँ पे अब नए लोग आ रहे हैं। मोहगनी काफ़ी अच्छा एरिया वहाँ पे मैंने सुना है बना है, उसकी भी काफ़ी वर्थ है, वो भी एक ज़बरदस्त जगह है। और आखिर में आता है नॉर्थ ईस्ट, जो कि है अपनी वाइब वाला टाउन। अगर आप ब्राउन हैं तो नॉर्थ ईस्ट फिर आपके लिए है, समझें आप ब्रैम्पटन टाइप, आप नॉर्थ ईस्ट को समझें, तो वो भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप रह सकते हो जाके फॉर श्योर। अब मैं बात करूँगा इसके बाद रेंटल प्राइसेस की इन सारे क्वाड्रेंट्स में। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में पढ़ते हो, आपको डाउनटाउन वाइब चाहिए, तो फिर आप डाउनटाउन में रहो। आप यंग हो, आपके पास फैमिली नहीं है, आप नए नए आए हो, तो डाउनटाउन में आप शेयरिंग में रह सकते हो अराउंड $1100 to $1500 के अंदर आराम से। इवन चीपर भी, इवन $500 में भी आपको मिल सकती है अकोमोडेशन। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की शेयरिंग में रह रहे हो लोगों के साथ। मार्क्स आ गए हैं, तो भाई ये देखें, सब्सक्राइबर सही कह रहा था, -30 इस पे दिया हुआ टैग कि उसके लिए अच्छी है जैकेट। एंड द कॉस्ट इज़ $149.98 राइट नाउ।
तो ये बात है, हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस हैं। कुछ लोग जो है वो विनर्स में ये बात है कि बस आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है, दैट्स व्हाई आई लाइक विनर्स। हर किस्म का ब्रांड मिलता है। मार्क्स में तो मार्क्स ही है, और भी एक दो चीज़ें थी, पर यू नो आई बिलीव विनर्स विंस। तो अगर आप साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो आपको आराम से फ्रॉम $1,500 to $2,200 में आपको 2 बेड 2 बाथ कॉन्डो या फिर इवन टाउन हाउस भी मिल सकते हैं। अगर आप बड़ा कोई घर ले रहा सारे डिटैच पूरा रेंट पे, तो आपको $2,600 में भी मिल सकता है। तो रेंटल प्राइसेस काफ़ी नॉमिनल है इन दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर। पर अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे प्राइसेस थोड़ी हाई है। अगर आप टाउन हाउस लेते हैं 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का, आराम से आपको $2,500 कम मिलेगा, या 2,300 मिनिमम साइड पे अगर आप देखें। स्टूडेंट्स की भी कुछ शेयर अकोमोडेशंस हैं, पर मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स जो है ना तकरीबन करीब हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, वो ज़्यादा बेहतर है। आप नॉर्थ वेस्ट में अगर रहेंगे, शेयर अकोमोडेशन आपको मिल सकती है $700 to $1,200, डिपेंड कि आपका अपना रूम है, अपना वॉशरूम है, सब कुछ अगर डिटैच है। तो हर क्वाड्रेंट का अपना है हिसाब किताब है। पर मैं आपको बताऊँ, ओवरऑल टोरंटो से प्राइजेस आधी हैं, आधी। अभी टोरंटो में डाउनटाउन में अगर आप लेने जाते हो ना, 2 बेडरूम का छोटा सा कॉन्डो भी $3,500 $3,300 का आपको आराम से पड़ेगा। तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है रहना टोरंटो में। इसीलिए अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको रेंटल मार्केट सस्ती पड़ेगी ओवरऑल। सो एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हो तो भाई मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप साउथ वेस्ट या डाउनटाउन के करीब रहो, ताकि आपको सस्ता पड़े। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप आओगे तो आपको महंगा पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी वहीं पे रहते हैं इन्हीं जगहों पे, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में भी रहते हैं वैसे काफ़ी। तो मैं कहूँगा कि साउथ वेस्ट एंड डाउनटाउन बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर वो लोग वहाँ चूज़ करेंगे तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी वहीं पे है, करीब है वहाँ से। अगर आप लोग बेसमेंट लेते हो तो बेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा $1,000 से लेके $2,000 से ऊपर की नहीं हो सकती किसी भी क्वाड्रेंट में। आई वुड से बेसमेंट की अपनी वाइब होती है। अगर आप शुरू में रह सकते हो बेसमेंट में तो रह लो, पैसे बच सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप कॉन्डो वगैरह लो, जो मैंने आपको बताया। मैं दोनों सिटीज़ में रह चुका हूँ। कैलगरी डेफिनेटली इट्स वे चीपर दैन टोरंटो। ये देखिए मेरे पीछे फ्री फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे, मॉल्स में बच्चे आके खेल सकते हैं। तो भाई इतनी ठंड है, आप कहाँ जाओगे, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ आ सकते हो। हम भी इसीलिए निकलते हैं कि भाई थोड़ी सी वॉक हो जाए। जिम भी मैं जाऊँगा शाम में, वो मैं दिखाऊंगा मुझे नहीं पता, पर फिर भी दिस इज़ हाउ योर डेली लाइफ वुड बी इन कैलगरी। तो अभी डेली व्लॉग्स तो मेरे आते रहेंगे, पर मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी प्लान किया है कि मैं किसी दिन अपने घर से बस लेके निकलूँगा। मतलब कि जो गवर्नमेंट की बसेस हैं, जो बसिंग सर्विस है यहाँ पे, वो मैं यूज़ करूँगा और उसके थ्रू मैं जाऊँगा डाउनटाउन। मैं गाड़ी नहीं यूज़ करूँगा, ताकि मैं भी दिखा सकूँ कि बसेस में कैसा फ़ील होता है, कैसी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, कितनी जल्दी आप पहुँच सकते हैं। जब थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा तब मैं ये करूँगा, क्योंकि आज तो -42 है, इन दिनों तो मैं बसिंग नहीं लूँगा। और ये संडे तक -50 जाएगा फील्स लाइक, जो मैंने अभी देखा है गूगल पे, और जो बता रही गवर्नमेंट सीवियर वार्निंग्स भी हैं। तो इसलिए अभी तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, पर स्टिल मैं आपको कंप्लीट अपडेट्स करता रहूँगा। अभी चलते हैं बाहर, घर की तरफ निकलते हैं। चलिए, ये वेदर बहुत ब्रूटल है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था, गाड़ी के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, गाड़ी के दरवाजे जैम हो चुके थे। आई स्वेयर टू गॉड, मैं पीछे से घुसा और आगे वाला दरवाज़ा खुला है। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। ये वेदर अनबिलीवेबल है, बहुत ठंडा है, बहुत डेंजरस है। इन 4-5 दिनों में जब भी ऐसा हो, आप लोग घर से बाहर मत निकलो तो अच्छा है। मिलते हैं। ये देखें आप, गाड़ी के अंदर की जो है ना फॉग, वो भी फ्रीज हो चुकी है। स्वेयर तो जिम में आ चुका हूँ, ये बड़ी बात है। -42 में इट इज़ काइंड ऑफ पॉसिबल। सो फिटनेस तो रुकनी नहीं चाहिए, पर स्टिल इट्स नॉट रिकमेंडेड टू गो आउटसाइड। एंड गाड़ी नहीं है तो भाई देखो, ये देख लें, बैटरी इस बंदे की गई, इस बंदे की गाड़ी की बैटरी गई। सिर्फ जिम गया होगा ये, तो ये मसला है। एंड टुडे इज़ -42 फील्स लाइक। कल इससे भी बुरा है, परसों उससे भी ज़्यादा बुरा है, पर यह कि थोड़े दिनों की बात है बस। तो भैया आई वुड रिकमेंड कि अगर जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे जिम ज़रूर जाओ, एक्सरसाइज करो, फिट रहो, चाहे -24 हो, चाहे -42 हो आज की तरह। लाइक एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं -50 के अंदर, जो कि होने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों। पर इट्स ब्रूटल गाइस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ ब्रूटल कैलगरी फॉर श्योर। बट होपफुली it's just for 4 days. Like and subscribe, share.